पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला बयान, बोले कि नापाक साजिश रचने वालों को छोड़ेंगे नहीं, आतंकवाद को भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। राजनाथ सिंह की आतंकियों पर उनके आकाओं को चेतावनी, बोले कि ना आतंकी बचेंगे, न पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड, पर्दे के पीछे से साजिश रचने वालों को भी हिसाब देना होगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के रक्षा मंत्री में बड़ी बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख दौरा रद्द किया। 25-26 अप्रैल को लद्दाख दौरे पर जाने वाले थे राजनाथ। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार से मिले अमित शाह। श्रीनगर में पीड़ित परिवार से अमित शाह ने की मुलाकात। अमित शाह ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया। परिवार वालों ने अमित शाह से रो रो कर आतंकियों की बर्बरता की जानकारी दी। पहलगाम आतंकी हमले के घायल से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। अस्पताल जाकर के पीड़ितों से मुलाकात की। एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेता को निमंत्रण भेजा। पहलगाम हमले के आतंकियों पर एक और खुलासा, तीनों आतंकियों के कोड नेम भी थे। मूसा, यूनुस और आसिफ थे आतंकियों के कोड नेम। तीनों आतंकी पुंछ में भी कर चुके हैं अटैक। आतंकी आसिफ फौजी का कोड नेम मूसा, सुलेमान शाह का कोड नेम यूनुस और अबू तलहा का कोड नेम आसिफ था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पर्यटकों को नीचे बैठा करके सिर झुकाने को कहा था। सिर झुकवाने के बाद आतंकियों ने उन्हें गोली मारी। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी। सेना की ओर से 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए। आतंकी सैफुल्लाह खान को लेकर के नया खुलासा हुआ। अगस्त 2024 में कतर गया था आतंकी सैफुल्लाह। कतर में हमास लीडर खालिद मसाल से की थी मुलाकात। इस्माइल हानिया को श्रद्धांजलि देने कतर गया था सैफुल्लाह। लश्कर चीफ हाफिज सईद का भी करीबी है सैफुल्लाह। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख की मदद दी जाएगी। सऊदी अरब की यात्रा के बीच ही छोड़ करके दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम आतंकी हमले पर एयरपोर्ट पर ही मीटिंग की। एनएसए विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को कानपुर का दौरा रद्द किया। पहलगाम आतंकी हमले के चलते रद्द किया गया दौरा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। आतंक के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। शुभम द्विवेदी के पैतृक आवास पहुंचे यूपी असेंबली के स्पीकर सतीश महाना। परिवार से मुलाकात करके सांत्वना दी। पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह को किया गया सुपुर्दे खाक। फ्यूनरल में सीएम अब्दुल्ला शामिल हुए। दिल्ली पहुंचा पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले नेवी अफसर विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि दी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने भी अपने पति को श्रद्धांजलि दी। पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया। इसी साल 16 अप्रैल को दोनों की शादी हुई थी। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिले करनाल विधायक जगमोहन आनंद। परिवार वालों से मुलाकात करके ढांढस बंधाया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में कई हिंदू संगठन के सदस्य भी शामिल। सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। जम्मू में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग जम करके नारेबाजी की। पहलगाम आतंकी हमले की केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने की निंदा। कहा कि ये कायराना हमला, दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले को बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने हिंदुओं के ऊपर सुनियोजित आक्रमण बताया। कहा किसी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। हमले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कायराना हरकत का करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, पहलगाम में आतंकी हमले से आहत हूं। पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, बर्बर हिंसा के बाद बोलने की स्थिति में नहीं है। आतंकियों ने भारत की अस्मिता पर हमला किया। पहलगाम आतंकी हमले पर पूर्व सांसद नवनीत राणा की दो टूक। कहा कि 1 जान की कीमत 10 जान से होगी, हिसाब जरूर होगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहलगाम हमले को बताया दुखद। कहा कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम हमले की घोर निंदा की। मृतक के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पहलगाम आतंकी हमले पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, ये गंभीर और चौंकाने वाली घटना है। सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले कि हमला बहुत दुखद है। मृतक के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं। आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने होंगे।
पहलगाम हमले पर रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान, कहा आतंकी धर्म देख करके क्यों मारे गए ये सोचना होगा, मुसलमानों को दबाने का नतीजा है आतंकी हमला। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह का बयान, कहा कि इतिहास में पहली बार पर्यटकों पर हमला हुआ है, सरकार सख्त एक्शन ले। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद बोले कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम, पूरा जम्मू कश्मीर शोक में है। पहलगाम आतंकी हमले पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले आतंकवादी भूल रहे हैं, देश की कमान मोदी और अमित शाह के पास है, अगर वो अपने शौर्य पर आएंगे तो इनको जरूर सबक सिखाएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भारत सरकार को बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, उसे एक स्वतंत्र राज्य बनाने में मदद करना चाहिए और आतंकवादी संगठन को ध्वस्त करना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, आतंकवादियों ने मानवता पर किया हमला, इस समय पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। पहलगाम हमले पर अजमेर दरगाह के दीवान का बयान, इस्लाम में ऐसी बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करे पीएम मोदी। पहलगाम आतंकी हमले के अभिनेता सलमान ने की निंदा, कहा कि कश्मीर धरती का स्वर्ग नर्क में बदल रहा है, एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर। पहलगाम हमले की अभिनेता शाहरुख खान ने भी निंदा की, कहा कि हिंसा के विश्वासघात और अमानवीय कृत्य पर दुख गुस्से को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, जान गंवाने वालों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बांग्लादेश ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। पहलगाम हमले पर भारत में इजरायल के राजदूत का बड़ा बयान, भारत सरकार को पता है आतंकवाद से कैसे निपटना है, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया ट्वीट, पहलगाम में आतंकवादी हमले में पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई।